और खा गया मेला। मैं यही बता देता हूँ, अभी तक मैंने ब्लॉग दिखाया था नहीं, ये मेला खा गया परी डीजे, पूरे का पूरा डीजे खा गया परी डीजे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्तनाथ। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों आप लोगों को जैसे देख रहे हैं कि मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं बालाजी शोभा यात्रा को लेकर के, आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो शोभा यात्रा है, आपकी जो शोभा यात्रा है उसमें जो चार चांद लग जाते हैं आपके डीजे सेटअप से। तो उन डीजे सेटअप की मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मुजफ्फरनगर में, आपके एरिया में आपको एंटरटेनमेंट करने, आपको भक्ति के रस में डुबाने कौन कौन से डीजे सेटअप आ रहे हैं। तो उसकी जानकारी मैं आज कल आप लोगों को दे रहा हूं। इस कड़ी में मैं आपको बहुत सारे डीजे सेटअप की अपडेट दे चुका हूं अभी तक। हाँ, कल भी मैंने कोई अपडेट डाली है, जैसे आपको दिखाई थी आर के तूफान की टेस्टिंग, बड़ी गजब की साउंड टेस्टिंग लगी है, बड़ी गजब की साउंड टेस्टिंग लगी है। मजा आया देखने में, बहुत मजा आया। तो ऐसा ही एंटरटेनमेंट आपको बालाजी शोभा यात्रा में मुजफ्फरनगर मिलने वाला। और एक सेकंड के लिए यहां ब्रेक लूंगा। एक बच्चा डोर में से छोटी सी खिड़की बना करके झांक रहा है। कैसे करके रहेगा? वीडियो बनाने देगा या नहीं? बना लो, देखने से डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा ठीक है ना? अगर आना तो आगे आ जा, तुझे भी ले लूंगा। अगर तुझे अपनी क्लिप चाहिए आ जा। ये वीडियो बनती है, यूट्यूब पे डलती है ना। तुम्हारा आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी। तो बटन भी मिला होगा, सब मिल गए। डायमंड भी? अरे डायमंड, कोका कोला सब मिल गए। कोका कोला तो होता ही नहीं है। अभी सिल्वर बटन आया है। अच्छा, गोल्डन अब आया। गोल्डन अब आएगा। दिखाना बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक, बंद कर देना इसको। तो दोस्तों ये एक बच्चा आया था, बाहर से जा रहा था, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे सेटअप के साथ, तो इन्हें एकदम देखा, ये बंदा बोल रहा, तो आगे छोटी सी खिड़की बनाई दरवाजे में स्लाइडिंग करके, और मैं देखने लगा, वो देखने लगा। तो बात को आगे बढ़ाते, मैं कह रहा था कि ये सेटअप मैं आप लोगों को आजकल अपडेट दे रहा हूं। इस कड़ी में सारे करीब बहुत सारे डीजे की मैंने आपको अपडेट दे चुका हूं अभी तक। तो लेकिन जो आज की अपडेट है वो बहुत खास है, क्योंकि इस बार की जो बालाजी शोभा यात्रा होने वाली ना, जो इस बार की बालाजी शोभा यात्रा होने वाली, वो अपने आप में ही यूनिक होने वाली है। अपने आप में ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाह इस बार लोगों की बाहर के डीजे पे टिक गई है। एक ट्रेंड सा चल पड़ा 2024 के बाद से, एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि होड़ लग गई लोगों में बाहर के डीजे लाने की, कि भाई हम कुछ नया दिखाएं। हर बार यही होता था कि कुछ नया दिखाएंगे। नया भया कुछ होता नहीं था। साफ कहूं, सीधा कहता हूं मैं कि नया कोई किसी के पास कुछ खास होता नहीं था। वही सेटअप होते हैं, वही छोटा बहुत 19-20 का कुछ अंतर होता। लेकिन नए में ये नया आ गया कि बाहर का है। अब ये ट्रेंड चल पड़ा, नए में नया ये कह सकते हो कि भाई बाहर का डीजे है। बस इतना ही नयापन है और कुछ ज्यादा नयापन नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला इंसान हूं, इसलिए बोल देता हूं। तो इस नए में ये लोग भी नया लिया है। ये लोग भी जिनकी आज ये अपडेट देख रहे हैं, जो ये पूरी की पूरी कमेटी है, जिन लोगों से मैं अभी रिसेंटली मिला भी था, ये भी नया डीजे सेटअप लिया है। अदरवाइज ये कई सालों से रतन डीजे मोदीनगर के साथ जॉइंट थे। इनका पूरा कोलैबोरेशन चल रहा था एक दूसरे के साथ, रतन डीजे मोदीनगर के साथ। कई साल से लगातार रतन डीजे को लेकर के ये लोग आ रहे थे और डोला सजाते, और जो मेन डोला उसके आगे अपना एक ट्रोला लेकर के उसके साथ साथ चलते हैं। तो इन लोगों ने इस बार नया डीजे सेटअप लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई रतन डीजे से इन्हें कोई शिकायत थी या अच्छा नहीं बज रहा था। रतन डीजे मोदीनगर क्लास डीजे है, बहुत प्यारा बजता है, बहुत ही प्यारा डीजे बजता है और बहुत पुराना डीजे है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को नया, तो नया कुछ है नहीं, तो बाहर से नया ले आओ, वो नया हो गया। तो इसी कड़ी में ये लोग भाई भी नए डीजे की तरफ को गए हैं और ये लेके आए हैं परी डीजे, नंदनगरी का परी डीजे। और अगर नंदनगरी के परी डीजे की बात करूं, मैंने भी भाई साहब 2024 से पहले उसको सुना ही नहीं था। मैं अगर बात करूं वो 2025 से पहले मैंने उनको सुना ही नहीं था कि भाई साहब परी डीजे कोई डीजे है। अगर सही बूझो, टू बी फ्रैंक बोला हूं दोस्तों, टू बी फ्रैंक, सुना था गढ़ की यात्रा में। जो हमारी गढ़ कावड़ यात्रा होती है, 1-1.5 दिन की यात्रा होती है, उसके अंदर जब मैं रात के टाइम वहां से आ रहा था, गढ़ से वापसी मेरठ के लिए आ रहा था, तो मुझे रास्ते में मिला था परी डीजे बज रहा था, बड़ा गजब का बज रहा था। तो मेरे हाथी ने ब्रेक अपने आप खुद ब खुद ले लिए, उसको मैंने कवर किया। तो जितने भी वहां डीजे थे, 3 डीजे, 4 डीजे, 5 डीजे गढ़ की यात्रा में जो मिला था, उसमें सबसे नंबर 1 अगर कोई बज रहा था तो परी डीजे नंदनगरी बज रहा था। ठीक है दोस्तों, मुलाकात हुई, भाई से मुलाकात हुई, जिनके ओनर से, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। काफी जेन्युइन बंदे हैं, अच्छी पर्सनालिटी के बंदे हैं, बहुत गुड लुकिंग बंदे हैं। और
परी डीजे के मैं भी वही फैन हो गया था। ये लोग टेस्टिंग देखने गए, इनको सुनते ही टेस्टिंग पसंद आ गया और दिसंबर में इन लोगों ने बुक कर दिया था परी डीजे नंद नगरी। और बुकिंग की अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनकी 14 बेस की गाड़ी रहने वाली है दोस्तों। परी डीजे का सेटअप 14 बेस का रहने वाला और एक साथ में 1 बाय 1 वाला गेट है ना, गेट 1 फ्री वाला, एक 8 डीजे का सेटअप भी इनका रहने वाला है। क्योंकि 14 डीजे का सेटअप, 14 बेस का सेटअप आपको अंदर गलियों में नहीं जा सकता, उसके लिए इन लोगों ने एक 8 बेस की टाटा अलग से करी है परी डीजे की, वो भी आपको यात्रा के साथ, डोले के साथ साथ चलती हुई दिखाई देगी। तो डबल धमाका होने वाला है, डबल धमाका होने वाला है बालाजी शोभा यात्रा में परी डीजे का, ठीक है ना। और बाकी मजा पूरा आने वाला है, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं कि बहुत सारे डीजे बाहर के आ रहे हैं, बहुत सारे। इस कड़ी में मैं दिखा चुका हूं आपको, आर के तूफान दिखा चुका हूं आपको, सगुन, आपको एसके सोना, यही बाहर का है, और आपका आर के तूफान भी बाहर का है, ठीक है नहीं, अमरोहा का। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा दूर से आ रहा देव ऑडियो है, वो है, चौधरी है, अमर है, धड़कन है, और अभी रिसेंटली पता लगा कि कसाना डीजे भी बुक हो गया, तो कसाना भी है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे डीजे सेटअप का इस बार मनोरंजन अलग ही होने वाला है, ठीक है ना। तो अलग ही होने वाला, बालाजी शोभा यात्रा का नजारा अलग ही होने वाला है। और अगर आप कमेटी की बात कर ले तो कमेटी भाई साहब एक नंबर की कमेटी है, एक नंबर की कमेटी। देखो दोस्तों, एक यूट्यूबर अपनी वीडियो को चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको दिल से बोला जाता है, उनके लिए दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस कमेटी की अगर मैं बात करूं ना तो बंदे बहुत गुड नेचर के बंदे हैं, सारे के सारे सिंसियर बंदे हैं, समझदार बंदे हैं, हुड़दंग वाले बंदे नहीं है। और ड्रेस कोड इनसे अच्छा शायद, अगर ड्रेस कोड मुझे पूरी की पूरी इस यात्रा में कभी किसी का दिखाई दिया हो। 2024 तो भाई साहब गजब के ड्रेस कोड था इनका, गजब का ड्रेस कोड था। 2023 में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा करा था, लेकिन 2024 का जो ड्रेस कोड था वो आज भी माइंड में छपा हुआ। तो इसमें बुरा नहीं मानना दोस्तों अगर किसी के नाम में ना ले पाऊं, क्योंकि कमेटी के मेंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो नाम ही नाम चलेंगे, वीडियो नहीं चलेगी फिर वो। और ये महाबली, आई थिंक महाबली सेवा समिति है, महाबली सेवा समिति इनकी जो पार्टी का नेम है वो महाबली सेवा समिति है। और सिर चौक से अगर हम लोग पूरा पश्चिम की तरफ को जाते हैं, सिर चौक के बैक साइड की तरफ, उधर एक एरिया पड़ता है जहां पर इन लोगों की कमेटी है। और जो दिन जैसे 12 तारीख को यात्रा होगी तो 11 तारीख को इनके यहाँ भंडारा भी चलेगा। 11 तारीख की शाम से ही भंडारा शुरू हो जाता। तो अगर आप लोग मुजफ्फरनगर में एक दिन पहले आ जाते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको यात्रा देखनी है तो एक दिन पहले आ जाओ, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, 7-8 बजे तक आप आ जाओ, मंदिर में दर्शन करो, उसके बाद यात्रा में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर आप पहले दिन आते हैं तो आप यहाँ पे प्रसाद चख सकते हैं, भोजन की व्यवस्था आपके लिए बहुत अच्छी है, भंडारा लगेगा, तो इधर उधर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाकर के प्रसाद चख सकते हैं। तो मैं बता चुका हूं कमेटी बहुत गुड है और आप लोग पधारे, इन लोगों से आप मिल सकते हैं। जो मैं बता चुका हूं महाबली सेवा समिति है, इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपकी रहने का, खाने पीने का भी अरेंजमेंट जहां तक मैं उम्मीद है आपका हो जाएगा, तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी परी डीजे की बात चल रही थी, तो परी डीजे का सेटअप दो इनकी टाटा है, एक पे 14 बेस और एक पे 8 बेस, जो जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इसी तरह से एक सेटअप और 2 सेटअप और भी हैं जिनकी 2-2 टाटाएं बजेंगी, उसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी परी डीजे को लेकर के और महाबली सेवा समिति को लेकर के। तो सब लोग मिलेंगे ना, मैं आप लोगों को 11 तारीख को वहीं मिलूंगा। 11 तारीख के दिन से ही मैं आप लोगों की सेवा में वहीं उपस्थित होऊंगा। तो जो भाई मिलना चाहता है उसका स्वागत है, कांटेक्ट कर सकता है मेरे से, मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे को फेसबुक पे या मेरे यूट्यूब पर भी मुझे कहीं ना कहीं मैसेज कर सकता है। आपके मैसेज का जवाब 100% दिया जाएगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका भाई, आपका दोस्त जरूर मिलेगा 11 अप्रैल को बालाजी शोभा यात्रा को कवर करता हुआ, उनके डीजे सेटअप को दिखाता हुआ, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद में कि बहुत अच्छे से यात्रा होगी और बहुत अच्छे से हम और आपकी भी मुलाकात होगी। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज।